करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कल रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। पश्चात करवा चौथ पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा, करवा माता की कथा तथा करवा चौथ की कथा। आप सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि कथाओं को पूरा सुनने से ही उसका पूरा फल मिलता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ का सही समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी कल सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। चौथ की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। पहला अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा और दोपहर 1 बजे से लेकर 59 से लेकर 2:45 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बार करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 7:54 बताया जा रहा है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पूजा घर की साफ सफाई करें, फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर इसमें 10 से 13 करवे रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए, जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा करनी शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुने और सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहु थाली में मिष्ठान, फल, मेवे, रुपया आदि रखें और अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। अब आप सभी सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा, तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को प्रसन्न मन और चित्त लगा के पूरा अवश्य सुने। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय, शंकर पार्वती की जय। करवा चौथ की कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह से ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतुत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने
पति को मृत्यु से वापस मुंह से निकाल लिया है, वैसे ही मेरी सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को बट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान भी देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा ही बना रहे और लंबे समय तक वो दोनों साथ रहेंगे। करवा माता की जय। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक बदी चतुर्थी को करवा चौथ करते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन होता है। प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरबती नामक की कन्या थी। बीरबती एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद बीरबती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया, लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। बीरबती की यह दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत को देखकर दुखी हो गए और उसे व्रत को तोड़ने के लिए मनाने लगे, लेकिन बीरबती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता है मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। बीरबती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से दिखने पर लगा कि चांद निकल आया है। दूसरे भाई ने आकर बीरबती को कहा कि चांद निकल आया है। बीरावती ने खुशी खुशी जाकर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा उठाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। बीरावती को दुख देखकर उसकी भाभियों ने उसे बताया कि तुमने करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है। बीरावती ने रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी से अपने पति की जिंदगी की गुहार लगाई। देवी इंद्राणी ने करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से बीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर बीरावती ने वैसा ही किया। उसकी पूजा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। हे करवा चौथ माता, आपकी व्रत करने वाले तथा करवा चौथ की कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब आप सभी सुनेंगे करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हें दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही किया। करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माता पार्वती भगवान शिव से पति की आयु के एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा को सुनाया। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे
स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उसने कुछ कहते हुए नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वारे पहुंची। उसने यमराज के अपने पति की रक्षा करने हेतु गुहार लगाई और साथ ही साथ कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया जाए और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसके अभी यमलोक नहीं भेज सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का प्रचलन में आ गया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा माता की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि कोई ना कोई बात अवश्य ही होगी जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह आप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया भी नहीं खुटेगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जब तक कमाकर बहुत सा धन न लेकर आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। वह जल्दी से पड़ोसन से आग लेकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता है, इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी, गुड़ और चूरमा बनाकर रात्र को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा, तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर को पागल बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था।
और कहने लगा, आज मैं तो तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। उससे पहले मैं मिलकर आऊं तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुमको ढस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं आऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे ढस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने ही थी कि नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बनकर आया हूँ तो ढसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ गया कि ढसूंगा जरूर। कमरे में जाने से पहले ही कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो सारे संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। तब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार डाला और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो सोए रहे थे और उठे नहीं थे। परंतु देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई हुई। बहू बेटा को आवाज लगाया। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी हुई थी। जब ढाल तलवार उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म घरम ही आगे आ गया, जो भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे की रक्षा की है वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय।